हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल तास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, दो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और दो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, तो दोनों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पहली अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट पे बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वंडर ट्विंस का एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट वर्क्स में है डीसी यूनिवर्स में। अच्छा गाइज, अगर आप डीसी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मर्जर से पहले जब पुरानी रिजीम थी वार्नर ब्रदर्स की, तो उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट ग्रीनलिट किया था वंडर ट्विंस का। लेकिन उस वक्त एक बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ था कि भैया ये वंडर ट्विन का प्रोजेक्ट कौन बना रहा है, ये क्यों बन रहा है और इसकी ज़रूरत क्या है। और उस वक्त जो क्रिटिसिज्म हुआ था गाइज, वो एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म था। मैंने भी उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया था इस चीज़ को, क्योंकि देखिए पुरानी रिजियम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त हमको सुपरमैन बैटमैन का ही कुछ अता पता नहीं था, और वंडर ट्विंस ऐसे कैरेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है सुपरमैन की मिथोलॉजी से। अगर आप वंडर ट्विंस की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं गाइस, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पता कर सकते हैं वंडर ट्विंस की ओरिजिन स्टोरी। तो वंडर ट्विंस काफ़ी ज़्यादा सुपरमैन से कनेक्टेड थे, लेकिन पुरानी रिजीम में आप जानते हैं सुपरमैन बैटमैन का ही कुछ अता पता नहीं था। बाद में जब मर्जर हो गया तो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट दोबारा वर्क्स में है। लेकिन गाइस, अब ये प्रोजेक्ट वर्क कर सकता है। रीज़न ये है कि नया जो डीसी यूनिवर्स है हमारा, इसमें सुपरमैन का कैरेक्टर है हमारे पास। तो नाउ दिस प्रोजेक्ट कैन वर्क। तो वंडर ट्विंस के बारे में कहा जा रहा है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि ये प्रोजेक्ट वर्क्स में है। वंडर ट्विंस भाई बहन है और ये कैरेक्टर ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। टॉम विलिंग की एक सुपरमैन की टीवी सीरीज थी, अगर आपको याद हो, स्मॉलविल नाम की, उसमें ये कैरेक्टर अपीयर हो चुके हैं। तो ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी अपडेट की बात करें जो एक कंफर्म्ड रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है गाइस, 2018 में एक एनिमेटेड मूवी आई थी बैटमैन की, जिसका नाम था बैटमैन निंजा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। एनिमेशन स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया था, उसका स्टोरी भी ठीक ठाक थी। ये कहा जा रहा है कि इसका सीक्वल वर्क्स में है, जिसका नाम है बैटमैन वर्सेस याकूजा। और बैटमैन की एनिमेटेड मूवी जितनी भी रही हैं वो आप जानते हैं कमर्शियली सक्सेसफुल रहती हैं। तो डेफिनेटली ये जो बैटमैन वर्सेस याकूजा का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये भी डेफिनेटली एक सक्सेस रहेगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बैटमैन निंजा जो मूवी थी, एनिमेशन मूवी, वो आपको कैसी लगी थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो ये भी एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है और ये न्यूज़ है ग्रीन लैंटर्न की जो सीरीज होने वाली है डीसी यूनिवर्स की, उससे रिलेटेड। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, यानी पहले के जो 3 मंथ होंगे, उसी में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं और फिल्मिंग की जाएगी लंदन में। आप ऑलरेडी जानते हैं वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मर्जर के बाद जो लंदन है, वहाँ पे डीसी स्टूडियोज की मूवीज और प्रोजेक्ट्स का मेजर पोर्शन फिल्म किया जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है गाइस, वो सब्सिडीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इससे जो बड़े बजट की मूवीज या टीवी शोज होते हैं, उनके बजट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि Q1 में ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज की फिल्मिंग स्टार्ट हो सकती है, लंदन में इसकी फिल्मिंग होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट दोनों कैरेक्टर्स में अपीयर हो रहे हैं। और इन रिपोर्ट्स में एक एज की रेंज भी दी गई है। आप देख सकते हैं हैल जॉर्डन और जो हमारा जॉन स्टीवर्ट है, उन दोनों की एज की रेंज दी गई है। यानी कि हमारा हैल जॉर्डन का कैरेक्टर लेट 40s में हो सकता है और हमारा जो जॉन स्टीवर्ट का कैरेक्टर है वो अर्ली 30s या लेट 20s में हो सकता है। यानी कि हैल जॉर्डन का जो कैरेक्टर है, ही विल बी एल्डर देन जॉन स्टीवर्ट। अच्छा गाइस, मैं फिर से बता दूं, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मर्जर से पहले भी एक ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज ग्रीनलाइट की गई थी और उसका भी बेसिक जो एज रेंज थी वो हमें यही बताई गई थी। उसमें हमको ये बताया गया था कि मेन कैरेक्टर जॉन स्टीवर्ट होगा और हैल जॉर्डन केवल एक्सटेंडेड कैमियो रहता उसमें, और हैल जॉर्डन एक तरीके से अब मेंटोर का काम करता जॉन स्टीवर्ट के लिए। लेकिन वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मर्जर के बाद वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। फिर ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज जेम्स गन के अंडर में ग्रीनलाइट की गई, लेकिन इसमें फ़र्क ये है दोनों को बराबर वेटेज मिलेगा। यानी हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट, इन दोनों का जो रोल रहेगा वो बराबर वेटेज का रहेगा। लेकिन हैल जॉर्डन विल बी अ सीनियर, वो एक मेंटोर की तरह वर्क करेगा जॉन स्टीवर्ट के लिए। अच्छा गाइज, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ऐसा मुझको लगता है, आई फील दिस, कि हैल जॉर्डन का जो कैरेक्टर है गाइज, वो जस्टिस लीग मूवी जब भी फ्यूचर में आएगी तो आई थिंक वो शायद उसमें मारा जाए। ऐसा मुझको लग रहा है। हैल जॉर्डन को बड़ी एज का लिया जा रहा है और आप जानते हैं जेम्स गन मूवी बनाते हैं द सुसाइड स्क्वाड, अगर आपने देखी है, तो चाहे जो भी बड़ा कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो कभी भी मर सकता है। द सुसाइड स्क्वाड में हमने ये देखा था। आप जरूर बताइएगा क्या ये पॉसिबल है
कि हेल जॉर्डन का कैरेक्टर या कोई बड़ा कैरेक्टर, एक बड़ा डीसी सुपर हीरो जस्टिस लीग जो हमको मिलेगी उसमें मर सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट सही हो सकती है जो ग्रीन लैंटर्न के बारे में कहा जा रहा है कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अच्छा, चौथी अपडेट के बारे में बात करें जो सुपरमैन मूवी से रिलेटेड है, ये कंफर्म्ड न्यूज़ है। तो कंफर्म न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि स्टीव लॉम्बार्ड का जो कैरेक्टर है वो अपीयर होगा सुपरमैन मूवी में। स्टीव लॉम्बार्ड के कैरेक्टर के लिए एक कॉमेडियन एक्टर है जिनको कास्ट किया गया है। और गाइस, स्टीव लॉम्बार्ड का जो कैरेक्टर है, अगर इसके बारे में बात करूं तो कॉमिक बुक में हमको ये कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है कि ये एक फुल ऑन कॉमेडियन नहीं है, लेकिन इसकी बातों में हमेशा एक सरकाज़म रहता है, यानी सामने वाले की ये बेइज्जती कर देता है लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। थोड़ा उस टाइप का ये कैरेक्टर है। लेकिन मैन ऑफ स्टील मूवी में जब ये कैरेक्टर अपीयर हुआ था, आपको याद होगा ये वाला कैरेक्टर ये स्टीव लॉम्बार्ड का ही कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैन ऑफ स्टील में ज़्यादा स्क्रीन टाइम इसको नहीं दिया गया था और थोड़ा सा वैसा दिखाया गया था जो हर लड़की के ऊपर लाइन मारता है या फ्लर्ट करता है, थोड़ा उस टाइप का वो कैरेक्टर दिखाया गया था। तो देखते हैं कि जेम्स गन जो स्टीव लॉम्बार्ड के कैरेक्टर को अपीयर करा रहे हैं सुपरमैन मूवी में, ये किस टाइप का इसका कैरेक्टर होगा, किस टाइप के कैरेक्टर शेड्स होंगे इसके। एक कॉमेडियन एक्टर को हायर किया गया है इस रोल के लिए। और दूसरी चीज़, सुपरमैन मूवी में जो क्लार्क केंट का जो फार्म होने वाला है, यानी जो फार्म हाउस होने वाला है जहाँ केंट फैमिली रहती है, उसकी भी कुछ रॉ पिक्स रिवील की गई थी। अच्छा गाइज, ये रॉ पिक्स हैं, यानी कि कैमरे से क्लिक की गई हैं रैंडमली दूर से। जब ये घर मूवी में अपीयर होगा तो कलर ग्रेडिंग सीजीआई के थ्रू इसे थोड़ा इन्हेंस किया जाएगा, थोड़ा बेटर लुकिंग किया जाएगा। तो थोड़ा सा मूवी में जैसा लगती हैं चीज़ें, थोड़ी बेटर लुकिंग, ये घर वैसा लगेगा। लेकिन इस पिक के रिवील होने के बाद एक चीज़ निकल के आती है कि आप कोई भी सुपरमैन का प्रोजेक्ट देखिए, कोई पुरानी मूवीज़ देख लीजिए या कोई भी टीवी सीरीज़ देख लीजिए, सुपरमैन लुइस या स्मॉलविल या डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में जब भी सुपरमैन का घर दिखाया गया है स्मॉलविल का, आप हमेशा देखेंगे एक बहुत ही अच्छी सिंप्लिसिटी दिखाई गई है इस घर में। यानी वो फार्मर्स हैं, कोई ऐसा नहीं कोई अरबपति या करोड़पति हैं जो बंगला बना के रखे हुए हैं बहुत बड़ा सा। हमेशा गाइज एक सिंप्लिसिटी आपको दिखेगी स्मॉलविल में जो क्लार्क केंट की फैमिली का घर दिखाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगती है। और ये जिन छोटी छोटी चीज़ों में से एक है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हालांकि डीसी का प्रोजेक्ट है, तो आप जानते हैं डीसी का कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो रिलीज़ के पहले ही इतना हेट फैला दी जाता है कि जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं वो भी पब्लिक नज़रअंदाज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक्वामैन मूवी गाइज आपको याद है, उसमें मेकअप वर्क, सिनेमेटोग्राफी, सीजीआई कितना ज़्यादा टॉप नॉच था। यानी कि आप मूवी देखेंगे कितनी ब्यूटीफुल मूवी वो लगती है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि डीसी मूवी थी तो इतना ज़्यादा हेट फैला दिया गया था एक्वामैन 1 के अगेंस्ट कि ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो भी आदमी नज़रअंदाज कर देता है। फिर भी ये जो पिक रिवील हुई है स्मॉलविल की कि यहाँ पे जो क्लार्क केंट फैमिली का घर होगा, आई थिंक जब मूवी में इसको दिखाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से दिखाया जाएगा। तो गाइज, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि वंडर ट्विंस की जो मूवी है वो डीसी यूनिवर्स में फिट हो सकती है, और क्या आपको लगता है ग्रीन लैंटर्न का प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो सकता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।